नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। पत्रकार सवाल पूछे तो वह समाजवादी पार्टी का एजेंट हो जाता है या हम नहीं। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने प्रेस वार्ता के दौरान कह दी। नहीं, मैं किसानों को नहीं बोल रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, ये जा सकते हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, किसानों को नहीं कह रहा हूँ। आपको पत्रकार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि लगता है तो फिर भाई आप नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। जी हां, आजमगढ़ जिले में केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ महंगाई के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर पत्रकार पर ही भड़क उठे। उन्होंने पत्रकार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि बताया। सांसद निरहुआ केंद्रीय बजट पर सरकार का गुणगान कर रहे थे। इसी दौरान बढ़ती महंगाई को लेकर जब पत्रकार ने सांसद से सवाल किया तो उन्होंने पत्रकार को देश के बाहर विदेश जाने की सलाह दे दी। कहा कि विदेश जाकर देखिए, कोविड के बाद पूरे विश्व में स्थितियाँ किस तरह से बिगड़ी हैं। पड़ोसी देशों सहित अन्य देशों में महंगाई 60 गुना बढ़ी है। उसकी तुलना में भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ भारत ने महंगाई पर नियंत्रण किया बल्कि फ्री में आम जनता को वैक्सीन लगाई। सांसद निरहुआ यही नहीं रुके। पत्रकार द्वारा आंकड़े के साथ महंगाई बढ़ने के सवाल पर उन्होंने पत्रकारों को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि बता दिया। 2014 में गैस सिलेंडर 450 का था, 1150 रुपये हो गया। पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है। मुझे लगता है अनाज का दाम देख लीजिए, आटे का दाम देख लीजिए, 40 रुपये किलो बिक रहा है। जी, आपको मुझे लगता है कि आपको पहले हिंदुस्तान से एक बार बाहर निकलना चाहिए। नहीं, हम हिंदुस्तान में नहीं बाहर जाइए तो आपको दुनिया से जब तक आप तालमेल नहीं बिठाएंगे, देखेंगे नहीं कि हम कहाँ हैं और हमारा पड़ोसी कहाँ है, क्योंकि सबके ऊपर परिस्थितियां सेम है। जब कोरोना काल आया तो वो भारत में भी आया, पाकिस्तान में भी आया, अमेरिका में भी आया, फ्रांस में भी आया, रूस में भी आया, जापान में भी आया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है, उनकी सोच है कि आपको कोरोना से बचाया भी, दो आपको फ्री वैक्सीन भी लगाया और अपने भारत को लगातार मजबूत भी बनाया। और उसके अलावा आपको बताता हूँ, आप कह रहे हैं ना कि भारत के बाहर क्यों जाएं, इसलिए जाइए क्योंकि मैं जाता हूं और मैं देखता हूं जिस देश में तेल पैदा होता है, जिस देश में तेल के कुएं हैं, वहां कम से कम 60 गुना महंगाई बढ़ी है। आपके यहाँ तो डबल भी नहीं हुई है। क्या बात करेंगे आप? आइए, आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे सस्ता तेल है कहाँ पे? जो मिल रहा है कच्चा तेल, लेकिन उसके बाद हम 100 रुपये। मैं वही कह रहा हूँ, तो एक बार आइए ना, आप एक बार चलिए। जी, आपको हम लोगों ने चुना है, सबने चुना है। जी सर, आप विदेश जा सकते हैं। यहाँ के जो मझोले और छोटे किसान हैं, नहीं, मैं किसानों को नहीं बोल रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, ये जा सकते हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, किसानों को नहीं कह रहा हूँ। आपको पत्रकार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि लगता है तो फिर भाई आप नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। जी, जिले के दौरे पर पहुंचे महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा नेता अबू आसिम ने कहा कि यूपी में प्रयागराज से लेकर नोएडा तक लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं। यूपी सरकार भले ही प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करती है, पर यूपी में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और गुंडा राज कायम है। यूपी की हालत बहुत ख़राब है। अबू आसिम ने कहा कि विपक्ष यदि इन घटनाओं और बातों का विरोध करता है तो कुछ न कुछ विपक्षी नेताओं के साथ करके उनको डराया जा रहा है। यही कारण है कि विपक्ष खुलकर सामने नहीं आ रहा है। हर व्यक्ति अपनी रोजी रोटी में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अडानी का घोटाला पूरे देश को बर्बाद कर देगा। जिन लोगों के पैसे बैंकों में जमा है, वह सच्चाई सामने आएगी तो सब पैसे डूब जाएंगे। सरकार सारी संपत्ति और पैसा लगातार अडानी को दे रही है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए जनता को जागरूक करना होगा। इलाहाबाद में हुआ है, अभी मैंने देखा नोएडा में किस तरह से हमारे यहाँ ऑफिस कैसे हो रहा है। रोज़ाना यूपी में जो है ना गुंडागर्दी का राज चल रहा है। रोज़ देखा जाए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हम जो है लॉ एंड ऑर्डर सही कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि सिर्फ झूठ है। बहुत बुरे हालात है यूपी के।
अडानी के घोटाले को लेकर सरकार चुप है, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में आप समाजवादी पार्टी में से हैं तो क्या कहना मैं चाहेंगे? समझता हूँ कि अदानी का घोटाला जो है पूरे देश को बर्बाद कर देगा। जिन जिन लोगों के बैंकों में पैसे हैं, उन लोग, जब अदानी का घोटाला शुरू होगा और जब इसकी सामने सब चीज़ सच्चाई आएगी, तो जिन लोगों के पैसे बैंकों में सब डूब जाएंगे। पैसे सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेगा और पैसा वापस नहीं मिलेगा। सरकार ने अदानी को पूरी प्रॉपर्टी भी दे दी और लाखों करोड़ रुपया भी दे दिया। ये कौन सा इंसाफ है? हर चीज़ अदानी को दी जा रही है और पैसा भी दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ देश को जागृत होना चाहिए। विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष तो लड़ाई लड़ रहा है, देख रहा हूँ मैं, लेकिन अभी क्या जो भी लड़ाई लड़ता है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खड़ी कर दी जाती है, आदमी डर जाता है, अपनी ज़िंदगी महफूज करने के लिए पीछे हट जाता है। कमरों में आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रधान संघ ने 1 दिवसीय धरना दिया और अपने मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद नैयर आजम ने बताया कि पवई विकास खंड के रज्जाकपुर गांव के प्रधान शीला यादव के ऊपर राजनीतिक द्वेष के चलते फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो कि निंदनीय है। इसका प्रधान संघ विरोध करता है। प्रधान शीला यादव के खिलाफ लिखाए गए फर्जी मुकदमे को वापस लिया जाए, अन्यथा प्रधान संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। साथ ही अन्य प्रधानों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को बंद किया जाए। तो रज्जाकपुर प्रधान शीला यादव के ऊपर FIR फर्जी दर्ज किया गया। उसके संबंध में हम लोग जिला मुख्यालय पे और ब्लॉक मुख्यालय पे इससे पहले 2 दिवसीय धरना था। आज आंशिक हमारा धरना था, जिसके संबंध में हम लोग DM साहब को ज्ञापन दिए। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि जितने फर्जी तरीके से FIR हुआ वापस किया जाए और हमारे प्रधानों को न्याय मिले। अगर ऐसा नहीं होता तो अनिश्चितकाल के लिए हम लोग धरने पर बैठेंगे और सभी कार्यों का बहिष्कार करेंगे। आजमगढ़ जिले में कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह गनर संदीप निषाद की हुई हत्या पर उनके पैतृक निवास ग्राम सभा बसही अहरौला पहुंचकर परिजनों से मिलकर सांत्वना व ढाढ़स बनाया। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। उन्होंने कहा कि संदीप निषाद ने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए मुकाबला करते हुए शहीद हुए हैं। उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। मैं और मेरी सरकार इस शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। जितने भी सपने शहीद और उसके पिता ने सोचे हैं, उसको पूरा करने के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। डॉक्टर संजय निषाद ने मृतक के पिता से कहा कि संजय निषाद के नाम पर गांव में स्मारक, सड़क और अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। साथ ही शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी, सरकारी आवास, पेंशन व अन्य सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाएंगी। निश्चित रूप में बेटा शहीद हुआ, भाई शहीद हुआ और इस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में शहीद हुआ, अपराधियों को खत्म करने में शहीद हुआ। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता का सम्मान आज देखा होगा 10,000 लोग आए और तिरंगे में लपेट कर उसको चल गए। जीवन में तो एक घटना है। मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, मेरी सरकार खड़ी है। जितना भी संभव हो सकता है इनके उसको सारी व्यवस्थाएं देने का काम हमारी सरकार करेगी और हम लोग निश्चित रूप से जितने सपने हैं उनके बाप के और बेटे के दोनों को पूरा करने में हम लोग मिलकर काम करें। सरकार की तरफ से कुछ घोषणा भी हुई कि जो सरकार की तरफ से सिस्टम बना हुआ और बेहतर सिस्टम है और जो बेहतर से बेहतर सिस्टम है वो मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। आजमगढ़ जिले में भारत रक्षा दल ने अदालत में नाम पूछने पर आज़ाद, पिता का नाम पूछने पर स्वतंत्र व पता पूछने पर जेल बताने वाले जाबाज क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं ने नगर क्षेत्र में हर्रा की चुंगी पर स्थापित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने कहा कि भारत माता का यह सपूत जिस दिलेरी के साथ जीवन यापन जिया, वह दिलेरी जीवन के अंतिम क्षणों तक बनी रही। आज़ादी की कुर्बानी स्वर्णाक्षरों में सदैव अंकित रहेगी। देश के लिए आज़ाद जी ने जो त्याग किया वह अद्वितीय है। आज़ाद वाक्पटुता और संगठन विस्तार की कला में काफ़ी निपुण थे। हम सभी इस महान योद्धा को नमन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया जो कई दिनों से इस पार्क और मूर्ति की साफ सफाई में लगे हुए थे। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर धीर जी श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव, हिमांशु सिंह, लईक अहमद, मनीष भार्गव, शिवम बर्नवाल, प्रतीक मोदनवाल, धनंजय अस्थाना, सुनील वर्मा, राजन अस्थाना, अमित कुमार गुप्ता, मोहम्मद शाहिद, नसीम अहमद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अभी तक आपने बार बालाओं के डांस के साथ नाच रहे युवकों को असलाह लहराते देखा होगा, लेकिन आजमगढ़ जिले में एक कदम आगे चलते हुए
असलहा लहरा कर नाचते हुए बार बाला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, यह वीडियो रौनापार थाना क्षेत्र के मसूरियापुर गांव का बताया जा रहा है, जहां एक प्रोग्राम के दौरान बार बाला हाथों में असलहा लेकर नाचती नजर आ रही है। वो भी एक नहीं बल्कि दोनों हाथों में एक साथ असलहा लेकर डांस कर रही है। यह सब नज़ारा किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और पुलिस अधिकारियों को ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अधिकारियों ने संबंधित थाने को कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। तो वहीं एसपी ग्रामीण राहुल लुसिया ने बताया कि वायरल वीडियो आजमगढ़ जिले का नहीं है, जांच में यह पता चला है। आज दिनांक 27 फरवरी को थाना रौनापार में ग्राम मसूदियापुर में एक वीडियो वायरल होने की सोशल मीडिया द्वारा सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला को डांस करते हुए और दोनों हाथों में असलहे फहराते हुए दिखाया गया है। इसकी जब स्थानीय स्तर पर छानबीन की गई तो उसमें पाया गया कि ग्राम मसूदियापुर में थाना रौनापार में इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है और जिस व्यक्ति के द्वारा ये पोस्ट किया गया है उसके संबंध में भी इसमें जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक जनपद आजमगढ़ में और किसी भी थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना की होने की पुष्टि नहीं हुई है। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली पुलिस ने असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जीएनपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक शंकर कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नत्थूपुर शहीद पार्क के पास असलहा लेकर खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक शंकर कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त मोहम्मद आमिर जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के नत्थूपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण समाज की एक बैठक जहानागंज ब्लॉक स्थित सेवटा गांव में संपन्न हुई, जिसमें रमेश चंद पांडे को ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। बैठक में ब्राह्मणों के विरुद्ध राजनेताओं द्वारा लगाए जा रहे अनावश्यक आरोपों का कड़ा विरोध किया गया, जिस क्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा जाति बनाने के संबंध में पंडितों पर की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए ऐसे अप्रमाणित बयान को वापस लेने की उनसे मांग की गई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि वर्तमान दौर में ब्राह्मणों के विरोध का राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है एवं ब्राह्मणों के उत्पीड़न की विभिन्न घटनाएं हो रही हैं, जिसके विरुद्ध ब्राह्मणों को संगठित होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कानपुर में प्रशासन की मौजूदगी में मां बेटी के जिंदा जलने की घटना प्रशासन की संलिप्तता को दर्शा रही है। अभी हाल में एक ब्राह्मण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी के ऊपर जौनपुर में जानलेवा हमला अति निंदनीय है। ऐसे परिवेश में ब्राह्मणों को उत्पीड़न व अत्याचार के विरुद्ध लामबंद होना पड़ेगा। बैठक की अध्यक्षता रमेश चंद पांडे और संचालन जिला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण दुबे ने किया। इस मौके पर महंत संजय कुमार पांडे, रितेश पांडे, कन्हैया पांडे, हिमांशु तिवारी, ब्रह्मदेव पांडे, जयप्रकाश पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में 5 साल से विवेचना जारी रहने तथा अदालत को संतोषजनक उत्तर न देने पर नाराजगी जताते हुए विवेचक दरोगा का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक देने का आदेश दिया है। इस मामले में अलीजा बानो निवासी मखदूमपुर ने 6 अगस्त 2017 को थाना एरोला में पति सोहराब निवासी वजीराबाद नेवादा थाना फूलपुर समेत 6 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने पति सोहराब को छोड़कर शेष के विरुद्ध 14 फरवरी 2018 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में दी गई चार्जशीट में कहा गया कि पति सोहराब के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है, लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक इस विषय में समुचित रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। बीते 18 फरवरी को अदालत ने विवेचक व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर न्यायालय को अवगत कराया कि अभी विवेचना जारी है। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई तक स्पष्ट आख्या तलब की। इसके बावजूद भी स्पष्ट आख्या विवेचक ने कोर्ट में नहीं दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट जूनियर डिवीजन शिव शक्ति हर्षवर्धन ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए विवेचक लाल बहादुर बिंद का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का आदेश दिया है। आजमगढ़ जिले के मार्टिनगंज तहसील अंतर्गत कौराघानी गांव में मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे महाराष्ट्र प्रांत के सभा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी का आयोजक मंडल ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अबू आसिम आजमी ने उर्दू जुबान के हवाले से बात करते हुए कहा कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी उस समय एक FIR उर्दू में लिखी गई थी। दुखद है कि कुछ फिरका परस्त ताकतें उर्दू को एक धर्म विशेष से जोड़कर देखना चाहती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सेकुलर भारत में उर्दू जुबान व अदब से मोहब्बत करने वाले कल भी थे और आज भी हैं।
तो वहीं आयोजक साजिद खां आज़मी ने कहा कि बहुगुणा स्मृति संस्थान द्वारा इस बार 18वां कवि सम्मेलन व मुशायरा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के साथ नामी गिरामी शख्सियत शामिल हुए हैं। मुशायरे का संचालन मोइन शादाब ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ZK फैजान साहब ने की। शायरों में माजिद देवबंदी, कुंवर जावेद, प्रोफेसर सरफराज नवाज, खुर्शीद हैदर, नदीम शाद आदि ने एक से बढ़कर एक मुशायरे को सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उर्दू इस मुल्क की ज़बान है, तहजीब है, और मैं समझता हूँ कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू को बढ़ाने के लिए इस तरह के मुशायरे होने ही चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि उर्दू इसी देश में जन्मी है, कहीं परदेसी नहीं है, लेकिन इसी देश में रहकर, अपने ही देश में रहकर आज़ादी की लड़ाई जिसने लड़ी, इनकलाब जिंदाबाद का जिस ज़बान ने नारा दिया, हारी हुई फ़ौजों के खून में जिसने वलवला दिया, उसी आज़ादी के बाद अपने ही मुल्क में ये ज़बान परदेसी बन गई। तो अफसोस की बात है कि उर्दू के साथ सौतेरापन हो रहा है, लेकिन साजिद भाई जैसे लोग आज हैं जो उस ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 18-17 वर्ष हो रहा है, 18वां मुशायरा था हमारा ऑल इंडिया कवि सम्मेलन। तो हमको हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देना था। सभी दल को हमने बुलाया है, कोई ऐसा दल नहीं है जो ना आया हो। ये मंच राजनीतिक मंच नहीं था, एक हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देना था। देश, पूरे ज़िले में, देश में ईमानदारी के प्रतीक जानते हैं। बहुगुणा जी उर्दू से बहुत लगाव था, ख़ास तौर से मुशायरे में उर्दू के जरूर हो जाते थे। अपनी एक दस्तखत से 4000 उर्दू चीज़ों की भर्ती की, कई लाखों लोगों को रोजी रोटी जोड़ा। मुख्यमंत्री काल में बहुगुणा जी की 1 इंच भी ज़मीन नहीं बनाया। इस वजह से बहुगुणा जी के नाम से प्रोग्राम, हमारे ज़िले में बहुत विद्वान हैं, कैफी आदमी यहाँ हैं, अल्लामा शिबली नोमानी हैं, हरि ओम हैं, बहुत सी हस्तियाँ हैं। हम चाहते हैं सबके नाम से, मगर बहुगुणा जी के नाम से कराने का एक मकसद अलग रहता है कि हमारे मुस्लिम भी नहीं थे, मगर हम उनके नाम से कराते हैं लोग। तो उनको पैगाम देना था कि ऐसा शख्स जो सबको लेके चलता था, इस वजह से हमने उसके नाम से प्रोग्राम कराया। यहाँ हज़ारों की तादाद में आए, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ इतने प्रोग्राम में आए। आप मीडिया का भी शुक्रिया अदा। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क पूर्ति योजना अंतर्गत जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक संपन्न हुई। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कतिपय शिक्षण संस्थानों और कतिपय छात्रों की उपस्थिति त्रुटिवश 75% से कम अंकित कर आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया जाता है, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे शिक्षण संस्थानों से उपस्थिति प्रमाण पत्र लेकर नियमानुसार पात्र छात्र छात्राओं का आवेदन अग्रसारित एवं अपात्र छात्र छात्राओं का आवेदन निरस्त किया जाए। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि नियमावली के अनुसार प्राइवेट संस्थानों में प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में जहां कक्षा 12 के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, वहां छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु बेंचमार्क कक्षा 12 की परीक्षा में 7% न्यूनतम प्राप्तांक होगा। यह प्राविधान गैर प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी भी वर्ग के ऐसे छात्रों का डाटा निरस्त किया जाए।